कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जो 8 साल तक चला, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को बदल दिया। यह कहानी है ईरान इराक युद्ध की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, यह युद्ध शुरू ही क्यों हुआ? मिडिल ईस्ट दुनिया का वह इलाका जहां तेल के विशाल भंडार है, लेकिन तेल के साथ साथ यहां है राजनीतिक तनाव, धार्मिक मतभेद और सत्ता की लड़ाई। 1970 के दशक के अंत में दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। एक तरफ था ईरान और दूसरी तरफ इराक, और जल्द ही यह तनाव बदलने वाला था इतिहास के सबसे खतरनाक युद्धों में। 1970 में ईरान में एक बड़ी राजनीतिक क्रांति हुई जिसे ईरानी क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति में देश के राजा को एक इस्लामिक सरकार बनाई गई। नई सरकार के नेता थे आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। इस क्रांति ने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया, क्योंकि कई देशों को डर था कि यह क्रांति उनके देश में भी हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता थी, उस समय इराक का शासक था सद्दाम हुसैन खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर नेता बनाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की क्रांति उसके शासन के लिए खतरा बन सकती है। इसी डर ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। लेकिन यह युद्ध सिर्फ राजनीति की वजह से नहीं था, इसके पीछे एक और बड़ा कारण था। सीमा विवाद दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण नदी है अल अरब रिवर। यह नदी तेल, व्यापार और समुद्री रास्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। दोनों देश इस नदी पर अपना अधिकार चाहते थे, और यही विवाद धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की वजह बन गया। 22 सितंबर 1980 सद्दाम हुसैन ने एक बड़ा फैसला लिया। इराक की सेना ने ईरान पर हमला कर दिया। युद्ध शुरू हो चुका था। सद्दाम को लगा कि क्रांति के बाद ईरान कमजोर है और उसे जल्दी हराया जा सकता है, लेकिन यह युद्ध इतना आसान नहीं था। यह युद्ध जल्द ही एक बेहद खतरनाक संघर्ष में बदल गया। दोनों देशों ने इस्तेमाल किए भारी टैंक, मिसाइलें, हवाई हमले और यहाँ तक कि रासायनिक हथियार भी। शहरों पर मिसाइल हमले हुए, तेल के जहाजों को निशाना बनाया गया। पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध की आग में झुलसने लगा। लाखों सैनिक और नागरिक इस युद्ध का शिकार बने। 8 साल तक चलने वाले इस युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और समाज को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। आखिरकार 1928 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ, लेकिन तब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। सिर्फ दो देशों के बीच लड़ाई नहीं थी, यह युद्ध था राजनीति, सत्ता, धर्म और संसाधनों की लड़ाई का। और आज भी इस युद्ध के प्रभाव मिडिल ईस्ट की राजनीति में दिखाई देते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का असली समाधान नहीं होता।